नमस्कार भी सभी साथियों को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के दूसरे चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का अध्ययन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनका क्या इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हो गया क्रेता व विक्रेताओं के पारस्परिक संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो या दो से अधिक राष्ट्रों के क्रेताओं व विक्रेताओं के बीच में व्यापार होता है। तो उन दोनों देशों के क्रेताओं व विक्रेताओं के पारस्परिक संपर्क से ही वो क्या चीज़ है वो संभव हो पाती है। परंतु दोनों देशों के बीच में अधिक दूरी होने से क्या है, उनमें पारस्परिक संपर्क म्यूचुअल कॉन्टैक्ट है वो नहीं हो पाता या उनमें थोड़ी सी कठिनाई पैदा होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे पहली समस्या क्या हो गई, क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच में पारस्परिक संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हो गई। सेकेंड लें तो इसमें हो गए क्रय विक्रय संबंधी शर्तों की समस्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो व्यापारिक शर्तें क्या रहेगी उनमें उनकी समस्याएं आ जाती है। तो सबसे पहले आ जाती है इसमें साख की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ क्रेडिट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत न तो क्रेता विक्रेता क्योंकि उनमें पारस्परिक संपर्क की समस्या होती है, न तो निकट संपर्क नहीं होता है, न वो केवल एक दूसरे की आर्थिक स्थिति बैकग्राउंड से भी कोई उनको परिचित नहीं होती, उनमें क्या होती है क्रेडिट की समस्या आ जाती है। इसमें नेक्स्ट हो गया माल की किस्म व मात्रा की समस्या। तो जो गुड्स है उसकी किस्म और या बाद में उसकी क्वांटिटी, उन दोनों की क्या भी समस्या हो जाती है। क्रेता को विक्रेता की माल किस्म व मात्रा संबंधी जानकारी की समस्या जटिल होती है। क्रेता को हमेशा भय रहता है कि ऐसा ना हो कि विक्रेता घटिया किस्म का माल भेज दे या आदेशित मात्रा से न्यूनाधिक भेज दे, या तो कम भेज दे या बाद ज़्यादा नहीं भेज दे। नेक्स्ट हो गया मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याएं, मूल्य निर्धारण से संबंधित प्राइस है वो क्या कितनी प्राइस होगी निरंतर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर दे उनके मूल्य में। तो मूल्य निर्धारण से संबंधित भी समस्याएं होती हैं। अन्य संबंधित खर्चों के वहन की समस्याएं, तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो खर्चे हैं उनको वहन करने की भी समस्या आती है, कौन खर्चा वहन करेगा कौन नहीं करेगा, या भुगतान की विधि की समस्या की भुगतान की मेथड, प्रॉब्लम्स ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मोड क्या मोड ऑफ पेमेंट है क्या रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अलग अलग देशों में होते हैं, तो वहाँ पे क्या अलग अलग मुद्राएं प्रचलित होती हैं जो एक दूसरे देशों में भी क्या है विद्यमान नहीं होती हैं। तो उनमें क्या है कि मोड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मोड ऑफ पेमेंट भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसका तीसरा देखें तो विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की से संबंधित समस्याएं, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, विदेशी विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण विनिमय दरों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इससे आयात कर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों की क्या है उच्चावचों की हानि की जोखिम में बनी रहती है। तो इसमें विनिमय दरों क्या उतार चढ़ाव से संबंधित भी समस्याएं पैदा होती है। नेक्स्ट हो गए व्यापार नियंत्रण से संबंधित समस्याएं, व्यापार प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, कई देश क्या है विदेशी व्यापार व विदेशी विनिमय पर क्या सरकार का नियंत्रण बढ़ा देते हैं, उनकी जो कठोर नियंत्रण होता है तो उनसे व्यापार नियंत्रण से संबंधित भी समस्याएं पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हो गया विदेशी विनिमय नियंत्रणों की नीति से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी, अलग अलग देशों की क्या कंट्रोल पॉलिसी, एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी अलग अलग होती है। तो अलग अलग राष्ट्रों की कंट्रोल पॉलिसी के कारण भी क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड में समस्याएं पैदा होती है। नेक्स्ट हो गई आयात निर्यात की औपचारिकताओं से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मेलिटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, नियंत्रण नियमों परंपराओं व्यापारिक सौदों की शर्तों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में औपचारिकताओं की क्या हो जाती है लंबी श्रृंखला बन जाती है। अलग अलग उसमें लाइसेंस लेना हो गया, उसके बाद उसके माल का आदेश, लाइसेंस की शर्तें पालन, माल के आदेश, पैकिंग, भुगतान, ये सारी क्या है औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। नेक्स्ट हो गया माल के पैकिंग संबंधी या रवानगी या सुपुर्द की संबंधित समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है कि जैसे माल की पैकिंग, रवानगी या बाद उनको सुपुर्दगी करने में भी क्या समस्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ पैकिंग, फॉरवर्डिंग या डिलीवरिंग, इनमें भी क्या होती है समस्याएं पैदा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिमों की है कि भरमार होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस रिस्क, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अलग अलग रिस्क का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माल के आदेश से बिक्री तक अनेक जोखिमों का क्या होता है सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया वित्त व्यवस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की भी क्या हो जाती है उसमें समस्याएं आ जाती हैं।
उनमें प्राप्त साख की समस्या आ जाती है, या अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या आ जाती है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण की समस्या आ जाती है, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी आ जाती है, या वन प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, इनकी भी क्या हो जाती है, उसमें समस्या हो जाती है। या बाद में क्षेत्रीय गठबंधनों की समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी क्या हो जाती है, उसमें समस्या हो जाती है। राशि पातन की भी समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स ऑफ डंपिंग भी हो जाती है, भुगतानों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ पेमेंट्स की भी समस्या आ जाती है, राजनीतिक जोखिमों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क है। ये इन सारी क्या है समस्याओं के आधार पर क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं।